मैं डॉक्टर रजनीश कुमार हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से। तो हम लोग यहाँ पे नई ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं जो न्यूरोलॉजी की, जिसको डॉक्टर आस्था देखेंगी, वो आपको आगे भी बताएंगी कि कब आएंगी, कैसे आएंगी। तो जो न्यूरोलॉजी है बेसिकली हमारा एक न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट जो मैक्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत ही एडवांस डिपार्टमेंट है हमारा। वहाँ न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, सारी चीज़ें हमारी जो है, जो वर्ल्ड क्लास जितनी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों की वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे जैसे न्यूरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे न्यूरोलॉजी में हेडेक्स के, जो सिर दर्द के पेशेंट्स आते हैं, या स्ट्रोक होती है जिनको फालिश पड़ जाता है, या दौरे जिनको आते हैं, तो उसके जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है, प्लस अगर कुछ एडवांस हमें ट्रीटमेंट करने होते हैं तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। अगर आपने सुना होगा जैसे कि जो दौरे होते हैं तो 80% दौरे हम ट्रीट कर लेते हैं मेडिसिन से, हम उनको यहाँ पे आराम से ट्रीट कर सकते हैं। बट कुछ 10% ऐसे मरीज भी होते हैं जिन्हें हो सकता है सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो थोड़ी सी एडवांस सर्जरी होती है कि हम किस तरफ का ब्रेन का हम सर्जरी करें, कहाँ से हम उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास है कि हम इन सब चीज़ों पे उसको फॉलो कर सकें और कर सकें। तो हम ताकि उसके बाद भी अगर जब सर्जरी हो जाता है तो उसको कैसे फॉलो करना है, उनको कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे जिनको आपने देखा होगा कि स्ट्रोक या जिनको फालिश पड़ता है या पैरालिसिस होता है, उनमें कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनकी जो खून की नस हो जाती है वो नीचे से बंद हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस खून की नस को खोलते हैं। तो इसके लिए जैसे हम ब्रेन का एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे हमारे जैसे हार्ट की एंजियो करते हैं, वैसे हमारी ब्रेन की एंजियोग्राफी भी होती है, जिसमें हम वहां पे जाके उस क्लॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास होती है, और ऐसा नहीं है कि हमें उसको उसी टाइम में करना, तो कुछ दिन बाद भी उसको कर सकते हैं। या फिर अगर हमें लगता है कि हमारी खून की नसें बंद हो रही है तो हमें उसमें स्टेंटिंग करना होता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास होती हैं। तो ये सारी एडवांस ट्रीटमेंट है जो हम वहाँ पे करते हैं। और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारे बहुत सारे पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होता है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपता है, उनके कुछ दिनों बाद दवा क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो जैसे हमारे हार्ट में पेसमेकर होता है, वैसे ही ब्रेन का पेसमेकर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। हमारे पास वो भी सुविधाएं हैं कि हम उनको लगा सकते हैं, ताकि दवा के साथ साथ उससे भी हम लोग जब स्टिमुलेशन करते हैं तो उनकी दवा भी कम हो जाता है, उनका मूवमेंट्स भी बेटर हो जाता है, और हम उनके अच्छे से उनकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो कुछ जो एडवांस्ड वाली जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे चीज़ हमारे अस्पताल में होता है। और प्लस क्या है कि अगर एक बार सर्जरी हो जाता है या हम वो चीज़ें कर लेते हैं तो फॉलो अप करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर आस्था भी रहेंगी, उसको आगे भी देख सकेंगे और फॉलो अप कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक बार अस्पताल आए उसका खत्म, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को कंटिन्यूअस फॉलो अप की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूअस डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो हम उस चीज़ को फॉलो अप बेटर वे से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो हमने प्रोसीजर वहाँ पे किए हैं। तो ये तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो ज़्यादातर जो हमारे कुछ एडवांस्ड है, जिनको हम नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ें करनी है, हम उनको बेटर वे से वहाँ से करके यहाँ पे उसको फॉलो अप करना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आस्था को दूंगा, वो आपको बताएंगी कब आएंगी, कैसे आएंगी और क्या करेंगे हम लोग यहाँ। नमस्ते। जैसे कि सर ने आपको बताया, मैं डॉक्टर आस्था मैक्स हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली की तरफ से सिरसा में हर महीने के तीसरे शनिवार को उपलब्ध रहूंगी। हमारा मेन मकसद ये है कि जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका की जो भी सुविधाएं हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की, वो सारी सिरसा के जन जन तक पहुंचाई जाए, और सिरसा के आसपास भी जो लोग हैं जो कि उन सुविधाओं से वंचित हैं, वो सारे न्यूरोलॉजी का टॉप मोस्ट जो सुविधाएं हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है, वो सारी उन तक पहुंच सके, ताकि वो जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि सर ने आपको सारे बताए, चाहे वो सिर दर्द हो, लकवा हो, मिर्गी के दौरे हो, कमर दर्द हो, या कोई और न्यूरोलॉजिकल समस्या, वो सारी हम यहाँ पे सिरसा के लोगों तक देखेंगे उनको। और किसी भी तरीके की जो भी आवश्यकता होगी, अगर मैक्स हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता होगी उनकी, तो वो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसलिए सिरसा के लोगों के सुविधा के लिए और आसपास के लोगों के लिए जो भी न्यूरोलॉजी की दिक्कतें हैं उनको, वो सारी सॉल्व करी जाएंगी, और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से जो भी हो सकता है वो सारा देखा जाएगा। और मैं हर शनिवार उपलब्ध रहूंगी, हर महीने के तीसरे शनिवार उपलब्ध रहूंगी, ताकि उनका फॉलो अप भी हो पाए और
अगर कोई और ज़रूरत है जो कि जैसे इंटरवेंशन जो सर ने बताए, वो सारे मैक्स हॉस्पिटल में आके करवाए जा सकें। तो हमारा मकसद यही है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि अभी तक लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, वो फैलाई जाए सिरसा और आसपास के एरियाज़ में, और उनका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों ही हम सही समय पर कर पाएँ, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सही तरीके से हैंडल की जा सकें। तो मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से एक सुविधा है, और मैं इस तरीके से हम इसको आगे कोशिश करेंगे चलाने की। तो सर, न्यूरो से रिलेटेड किस तरह के पेशेंट मैक्सिमम आपके पास आते हैं, किस तरह के पेशेंट? जी, हमारे पास न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हर तरीके के होते हैं, जो कि सिर दर्द, कमर दर्द, चक्कर से लेकर लकवा, ठीक है, मिर्गी के दौरे और अन्य कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स भी जो होते हैं, जो कि यहाँ पे कई बार डायग्नोज नहीं हो पाते या पहले से पता नहीं चल पाते और पेशेंट भटकता रहता है। तो ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हम वहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे टॉप न्यूरोलॉजिस्ट जो है, हमारी टीम है वहाँ पर, तो उस तरीके से हम उन चीज़ों को पहले डायग्नोज कर पाएँ, सही तरीके से कर पाएँ और उनका इलाज भी कर पाएँ। ये हमारा मकसद है। सर, ये नाव, इसके लिए क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अवेयरनेस के लिए बता सकते हैं आम आदमी किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी अगर लक्षण होता है न्यूरोलॉजिकल, यानी कि कोई भी सिंपल सा चक्कर अगर किसी को आता है, तो उसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि वो हो सकता है लकवे का पहला लक्षण हो। अचानक से अगर किसी को चक्कर शुरू होता है, तो वो हो सकता है लकवा हो, जिसको केवल सामान्य चक्कर छोड़ के मरीज़ ध्यान नहीं देता। तो इसलिए ऐसे में उसको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जैसे मिर्गी का दौरा आया, उसको लोग सोचते हैं कि ये तो कोई भूत का साया हो गया है, इस तरीके से सोच के ध्यान नहीं देते, कोई हकीम वैद्य के पास चले जाते हैं। तो वो चीज़ अगर वो टाइम निकल जाता है और टाइम से डायग्नोसिस नहीं बन पाती, तो वो पेशेंट सफ़र करता है और फिर बाद में पता चल के उतना मैनेजमेंट नहीं सही हो पाता जितना कि पहले हो सकता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उन सारे लक्षणों को ध्यान दें, और सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट जब अगर आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप उनकी सुविधाएँ प्राप्त करें और टाइम से डायग्नोसिस हो पाए। जिसमें कि केवल जैसे आँखों से दिख नहीं रहा है अचानक से, या एक हाथ काम नहीं कर रहा है, या मुँह टेढ़ा हो रहा है, या ज़बान लड़खड़ा रही है, तो ऐसा कोई भी न्यूरोलॉजिकल या कोई भी नया लक्षण आता है किसी को भी, या पुरानी कोई बीमारी है, कमर दर्द कई समय से चल रहा है, सिर दर्द चल रहा है, जिसको ऐसे सोचते हैं कि नहीं टेंशन की वजह से चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर सही टाइम पे न्यूरोलॉजिस्ट की मदद ली जाए, तो उन चीज़ों का इलाज संभव है और उनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है टाइम पे। ये आज दिमाग संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ गई है, इसका आप कारण क्या मानते हैं, उनसे बचने के क्या सुझाव हैं? देखिए, एक तो ये कि अवेयरनेस की और ज़रूरत है, कि हम जैसे मैंने अभी बताया चक्कर सोच के उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कई लोग, कि चक्कर की दवाई ले ली और फिर बाद में पता चलता है वो लकवा था। तो टाइम अगर निकल जाता है स्ट्रोक का, स्ट्रोक में टाइम इज़ ब्रेन, ठीक है? तो अगर टाइम निकल गया उस चीज़ का, तो वो उतना हम उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँगे जितना उस टाइम पे कर पाएँगे। तो इसलिए अगर कोई भी लक्षण होता है इस तरीके का, वो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, पहली बात। दूसरा कारण अगर आप पूछें, तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हम सबको ही पता है लाइफ़स्टाइल की वजह से बहुत ही यंग एज में सारी चीज़ें, हार्ट डिज़ीज़ हो चाहे लकवे हो, वो सब देखे जा रहे हैं, जिनको अवेयरनेस के साथ-साथ सही समय पे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो ये सारी लाइफ़स्टाइल और जो कहना चाहिए बुरी आदतें, जंक, ये सब जो अभी आजकल चल रहा है हमारे समाज में, वो सब भी उसकी तरफ एक कारण है, वो सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ने के। टेंशन होना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये सारी ही कारण हैं, जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो साहब, आपने पेसमेकर की बात की, हार्ट के लिए तो पेसमेकर काम करता है, तो ब्रेन के लिए किस तरह काम करता है? देखिए, आपको पूरा वो तो मैकेनिज़्म समझाना मुश्किल होगा, पर जैसे सर ने बताया कि हमारे यहाँ पेसमेकर की सुविधा है, तो वो चीज़ ऐसा है कि आपको जब कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जो होते हैं, तो जब आप हॉस्पिटल में मतलब आएँगे, तो उसी तरीके से फिर उस तरीके का मैनेजमेंट होगा। जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर ने बताया, तो पार्किंसन की बीमारी अगर किसी को, तो उसमें दवाइयों से अगर असर नहीं हो रहा है, तो एक ऑपरेशन भी एक ऑप्शन रहता है। वो उसके लिए कौन कैंडिडेट है और कौन उसके लिए फिर हम कब करेंगे, वो सब चीज़ें वो हम जब पेशेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो मैकेनिज़्म समझाना तो अभी मुश्किल है आपके लिए, बट आप इतना समझ सकते हो, उसमें ब्रेन के जो पार्ट काम नहीं कर रहा होता है, उसको हम सर्जरी के द्वारा उसको स्टिमुलेट करते हैं, और फिर जो पेशेंट का सिम्पटम है वो रिलीफ होता है उससे। तो इसके इस तरह की बीमारियों में फास्ट फूड कितना जिम्मेदार है? देखिए, फास्ट फूड एक
केवल उसको एक कारण मानना तो ज़्यादा होगा, बट वो भी एक कंट्रीब्यूटर है डेफिनेटली, जो कि लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। और जैसे मैंने बताया, जैसे लकवा आना, यंग एज में लकवा आना, सिर दर्द होना, टेंशन होना या कम नींद की वजह से सिर दर्द बढ़ना, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस का ही एक पार्ट है जंक फूड, या जो आपने अभी बोला, उस तरीके से लाइफस्टाइल से हमारे काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम लोगों में आधा सिर दुखने की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक साइड में ज्यादा पेन रहता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, उसको माइग्रेन कहते हैं। वो माइग्रेन का एक मुख्य लक्षण होता है आधे सिर का दर्द होना, पर इस तरीके से केवल आधे सिर में दर्द है और वो माइग्रेन ही होगा, ये नहीं बोल सकते। एक न्यूरोलॉजिस्ट ही उसको सही तरीके से डायग्नोज कर सकता है और ट्रीटमेंट कर सकता है। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। मैडम आयुष्मान में इसका पैकेज है क्या? अभी यहाँ पे आई थिंक गोपाल जी बेटर बता पाएंगे इस बारे में। नहीं सर, अभी नहीं है। अभी हमारा नहीं है अभी इस टाइम नहीं है, बट होगा आगे बट अभी इस टाइम में हमारे वहाँ पे